नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज की खबर है बिहार के पटना से। खबर जुड़ी हुई है न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग से। जी हां दोस्तों, वही फ्रॉड जिसमें पहले आपके पास फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है किसी लड़की की, और आप जो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके बीच में जब गुफ्तगू होती है तो उसके बाद व्हाट्सएप नंबर का आदान प्रदान किया जाता है। उसके बाद आपकी बातचीत होती है व्हाट्सएप पर फिल्म के माध्यम से, और सामने वाला जो इंसान है जो अपने आप को लड़की बताता है, वो आपकी फिल्म स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड कर लेता है। उसी फ्रॉड से रिलेटेड ये खबर आज की है। खबर है बिहार के पटना से। पटना में एक कंकड़ बाग इलाका है, वहां की ये खबर है। वहां पर होता क्या है, कंकड़बाग इलाके में रहने वाला इंटर का एक छात्र सेक्सटॉर्शन गिरोह का शिकार हो गया है। हम जो खबर आपको बता रहे हैं उसका जो बेस है, यानी कि जो बुनियाद है, वो दैनिक भास्कर में छपी एक खबर है। उसके द्वारा कंकड़बाग इलाके में रहने वाला इंटर का एक छात्र सेक्सटॉर्शन गिरोह का शिकार हो गया है। पहले हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। उसे कुछ दिन पहले गिरोह की एक लड़की ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों मैसेंजर पर बात करने लगे। इसी दौरान उस लड़की ने छात्र को जाल में फंसा लिया और उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया। फिर प्यार का नाटक करते हुए लड़की ने वीडियो कॉल करने की बात को कहा। छात्र भी तैयार हो गया। लड़की ने वीडियो कॉल किया तो वह नग्न थी। छात्र भी लड़की के कहने पर नग्न हो गया और इसी दौरान उसने स्क्रीनशॉट ले लिया। कंकड़बाग थाने में केस दर्ज, सतर्क रहने की जरूरत। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गिरोह के बदमाश छात्र को अश्लील फोटो वायरल कर देने की धमकी देकर 20,000 रुपए मांगने लगे। कई बार फोन कर कहा कि अगर रकम नहीं दोगे तो फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको एक खबर बता रहा हूं जिसका बेस है दैनिक भास्कर की एक न्यूज। उसने स्क्रीनशॉट के साथ ही एक खाता नंबर भी भेजा जिसमें रकम डालने को कहा गया। इससे छात्र परेशान हो गया। लोक लाज की वजह से उसने किसी से यह बात नहीं बताई। आखिर में उसने कंकड़बाग थानेदार को पूरी जानकारी दी। थानेदार ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के गिरोह से सतर्क रहने की जरूरत है। किसी अनजान का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से परहेज करें, वरना जाल में फंस सकते हैं। ये कहना था एसएचओ कंकड़बाग का। जी हाँ दोस्तों, कंकड़बाग थाना में ये एफआईआर एक दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि एक मैट्रिक कर रहे छात्र के साथ इस तरह की घटना हुई। अब यहाँ पर जो एफआईआर में जिक्र किया गया है उसमें वास्तव में उसे एक लड़की समझा जा रहा है। ये कितनी बचकानी बात है। यानी कि बिहार पुलिस को अभी तक इस बात का इल्म नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि कोई लड़का था जो एक रिकॉर्डेड वीडियो, डाउनलोडेड वीडियो को किसी दूसरी अन्य स्क्रीन पर प्ले करके आपको दिखाता है। और वो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से फिल्म रिकॉर्ड करते हैं। तो हो सकता है कि इनके सामने पहला केस हो, पर अपने सामने पहला केस नहीं है। लाखों की संख्या में केस है और 10 से 15 लाख पीड़ित भाई, 10 से 15 लाख। आपकी आंखें चुंधिया सकती हैं, कान एकदम से चौकन्ने हो सकते हैं ये आंकड़ा सुनने के बाद, पर ये सच है। पिछले 3.5 साल में 10 से 15 लाख लोग मेरे कांटेक्ट में या तो कमेंट्स के माध्यम से आए, यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से आए, डायरेक्ट कॉल के माध्यम से आए, इतने लोग। अब देखिए दोस्तों, मैट्रिक में पढ़ने वाला छात्र था वो। सीधी सी बात है, लोक लाज की वजह से
उसका डरना निश्चित था। डर हर किसी को लगता है, वो तो जब भी 10वीं 12वीं में पढ़ने वाला छात्र था। खासकर वो लोग छात्र को इसलिए टारगेट करते हैं कि छात्र इस सब बातों को बताने से परहेज करता है, अपने घर वालों को नहीं बताते वो लोग, और पुलिस तक जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी कारण वो उन लोगों को टारगेट करते हैं। पर यहां पर जो भाई था कंकड़बाज, क्या नाम बताया, कंकड़बाग इलाके का, उस भाई को हम सलूट करते हैं कि उसने इतनी हिम्मत जुटाई कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर थानेदार से अपनी परेशानी बता पाया। अब हम कोशिश करेंगे कंकड़बाग के थाना अध्यक्ष से बात करके इस मैटर में अपना कोई सहयोग उनको दे सके, क्योंकि सहयोग के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे अगर अपराधी मेवात क्षेत्र के हैं तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। वैसे तो ये फ्रॉड आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका है, हर स्टेट के लोग इस फ्रॉड को करना शुरू कर चुके हैं। परंतु जब आप इस फ्रॉड की जड़ें तलाश करेंगे, इसकी आधारशिला कहां से स्थापित हुई, इस फ्रॉड रूपी पौधे को कहां सबसे पहले उगाया गया, कहां फला फूला, उसके बाद कहीं ये आगे शिफ्ट हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ पूरा श्रेय जाता है मेवात क्षेत्र को। वैसे तो ये कोई श्रेय की बात नहीं है। इस श्रेय की वजह से अगर आपको मेवात के रहने वाले हैं तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि कुछ लोगों ने मेवात को अपने निजी स्वार्थ, बिना मेहनत के हराम की कमाई खाने के लिए मेवात को इतना बदनाम कर दिया है जितना झारखंड का कभी जामताड़ा नाम का एक शहर गांव हुआ करता था। आज राजस्थान हरियाणा के जो मेवात क्षेत्र हैं उन्होंने झारखंड के जामताड़ा नाम के उस इलाके को बहुत 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 पीछे छोड़ दिया है। वहां तो जब भी कुछ गिरोह काम करते थे, पर हमारे प्यारे मेवात में तो सैकड़ों हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर उनका पूरा परिवार सपरिवार वो इस काम में, इस फ्रॉड में लिप्त हैं। लेके अपनी बहन, बेटी, माता, पिता, भाई, हर कोई इस अपराध में संलिप्त है। अगर संलिप्त नहीं भी है तो उनको ये जरूर पता है कि अपराधी उनका पड़ोसी है, पर फिर भी वो अपने पड़ोसी की कभी सिर्फ एक वजह से पुलिस की सामने उसकी पोल नहीं खोलते, क्योंकि वो उसका धार्मिक भाई है, बंधु है। मेरी बात हमेशा बुरी लग जाती है कुछ लोगों को जब मैं ये कहता हूँ कि हमारे मौलवी भाई भी इन चीज़ों में शामिल हैं। उनको पता है कि उनके मदरसे के आसपास रहने वाले लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, फिर भी कोई इसके ऊपर ना तो फतवा जारी आज तक हुआ है, ना ही समाज को समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब किसी को हराम की यानी कि बेईमानी की, मजलूमों को परेशान करके खाने की आदत पड़ जाती है तो फिर वो ना किसी की सुनते हैं और ना किसी की कही बात पर अल्म करते हैं, मतलब उसको अल्म में लाते हैं, अमल ना तो किसी की कही बात पर अमल करते हैं और ना किसी के समझाने पर समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंकड़बाग इलाके में रहने वाले भाई ने हिम्मत करके पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, ऐसी हिम्मत हर एक भाई को करनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ, और रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।